इंडियन टी20 लीग अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे मुकाबले हो रहे हैं रोमांच की इंतहा भी बढ़ती जा रही है। नमस्कार, स्वागत है, मैं हूं सैयद हुसैन और आज हम बात करेंगे पावर में मुकाबले की जो होने वाला है बेंगलोर और हैदराबाद के बीच। दोनों ही टीमों की स्थिति अभी भी प्लेऑफ्स के लिए बहुत ज्यादा साफ नहीं है, इसलिए यह मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। तो चलिए हम वक्त जाया नहीं करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या नंबर्स गेम है, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बीच में एक अच्छी लड़ाई देखने को मिल रही है और साथ ही साथ इस मैदान पर क्या कुछ है आंकड़ा। अगर हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो 2018 से अभी तक 5 मुकाबले बेंगलोर और हैदराबाद के बीच हुए हैं और इनमें से बाजी बेंगलोर मारती हुई नजर आ रही है। 5 में से 3 मुकाबले बेंगलोर के सिर गए हैं और 2 में जीत मिली है हैदराबाद को। दूसरी तरफ मुकाबला चूंकि होना है शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, तो जाहिर तौर पर यहां के आंकड़े जानना भी जरूरी है। सबसे पहले बात एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर्स की। अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर्स की बात की जाए तो पिछले 5 मुकाबलों को देखते हुए जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहां का है वो है 162 रन। यानी जो टीम यहां पहले बल्लेबाजी करती है वो औसतन 162 रन बना लेती है। बात अगर चेसिंग रिकॉर्ड की करें तो वो भी बड़ा दिलचस्प है। इस मैदान पर शारजा में पिछले 5 मुकाबलों में चेस करती हुई टीम को 3 बार जीत मिली है और 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यानी चेस करना भी कोई बुरा विकल्प यहां नहीं है। और अब बात करते हैं नंबर्स गेम की, और जब बात नंबर गेम की हो तो सबसे पहला नाम डेविड वार्नर का आना तय है, और वो भी इसलिए क्योंकि सामने उनके है बेंगलोर के खिलाफ 2014 से डेविड वार्नर की अगर पारियों को आप देखें तो 10 मैचों में 71 की औसत, जी हां 71 की औसत से 550 से ज्यादा रन बना चुके हैं। 1 शतक उनके नाम है, 7 अर्धशतक है, स्ट्राइक रेट भी 169 की है। तो लाजवाब आंकड़े हैं डेविड वार्नर के बेंगलोर के खिलाफ, इस पर नजर रखनी होगी और वार्नर के फैन तो अभी से ही काफी खुश हो गए होंगे देखकर। उधर डेविड वार्नर है तो इधर एबी डिविलियर्स भी हैं, लेकिन एबी डिविलियर्स के सामने जब आते हैं राशिद खान तो आंकड़ा हो जाता है कुछ ऐसा। राशिद खान और एबी डिविलियर्स के बीच में जब भी भिड़ंत हुई है तो 3 पारियों में 2 बार राशिद खान ने उन्हें बनाया अपना शिकार और सिर्फ 16 रन अभी तक खर्च किए हैं। यानी ये जो बैटल है यहां पर एबी डिविलियर्स थोड़े फीके नजर आ रहे हैं राशिद के सामने। करामाती खान का पलड़ा है भारी। और अब बात कर रहे हैं विराट कोहली की। विराट कोहली का मुकाबला जब होता है हैदराबाद के खिलाफ तो आंकड़े बहुत अच्छे हैं। 43 की औसत है विराट कोहली की हैदराबाद के खिलाफ। 518 रन अभी तक बना चुके हैं जिसमें 4 अर्धशतक शामिल है। यानी विराट कोहली से उम्मीदें जरूर रहेंगी कि हैदराबाद के खिलाफ एक और विराट पारी खेलते हुए अपनी टीम को प्लेऑफ्स तक पहुंचाया जाए। और अब बात कीवी खिलाड़ी केन विलियमसन की। हालांकि केन विलियमसन अब तक इस सीजन में अंदर बाहर करते रहे हैं, पर इस मुकाबले में वो जरूर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वजह है ये आंकड़े। बेंगलोर के खिलाफ केन विलियमसन लाजवाब रंग में नजर आते हैं। 4 अर्धशतक लगा चुके हैं, वो भी सिर्फ 5 मैचों में, और 262 रन भी हैं केन विलियमसन के नाम बेंगलोर के खिलाफ। तो लगता यही है कि बेंगलोर के गेंदबाज काफी पसंद हैं विलियमसन को। और अब बात पांडे जी की, यानी मनीष पांडे की, जो जबरदस्त रंग में नजर आ रहे हैं इस सीजन में हैदराबाद के लिए, लेकिन उनके रंग में भंग डालने के लिए तैयार हैं बेंगलोर के युजवेंद्र चहल। वो इसलिए क्योंकि 8 बार इन दोनों का आमना सामना हुआ है और 8 बार में सिर्फ और सिर्फ 40 रन बना चुके हैं मनीष पांडे 45 गेंदों पर जो बड़ी बात है वो ये है कि युजवेंद्र चहल ने 3 बार आउट किया है मनीष पांडे को। यानी चहल पांडे जी पर काफी दबदबा रखे हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। सबसे पहले बात बेंगलोर की। बेंगलोर के 11 खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो लगता नहीं है कि ज्यादा चेंजेस होंगे। एरन फिंच की जगह पिछले मुकाबले में जोशुआ फिलिपी को लाया गया और जोशुआ ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लिहाजा वो अपने उस स्थान को बनाए रख सकते हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में एक चेंजेस नजर आ रहा है, वो चेंज हो सकता है डेल स्टेन का, क्योंकि पिछले मुकाबले में थोड़े पीके रहे थे, तो उनकी जगह एक बार फिर इशरू उदाना की तरफ जा सकती है बेंगलोर की टीम। और अब बात कर लेते हैं हैदराबाद के 11 खिलाड़ियों की जिन्हें मिल सकता है मौका, और इस टीम में भी वैसे तो कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले मुकाबले में जॉनी बेस्टो नहीं खेल पाए थे, इसलिए रिद्धिमान साहा ने सलामी बल्लेबाजी की थी। तो अगर जॉनी बेस्टो आते हैं तो शायद कोई परिवर्तन होगा, लेकिन वो अगर अनफिट है तो ऐसा लगता है कि वही 11 खिलाड़ियों के साथ इस मैच में भी हैदराबाद
नजर आ सकती है। तो चलिए देखना यही है कि बेंगलोर और हैदराबाद का ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा और कौन सी टीम प्लेऑफ्स की तरफ कदम बढ़ाएगी या फिर प्लेऑफ्स का टिकट हासिल कर सकती है, इस पर नजर रहेगी। और नजर यह भी रहेगी कि हमारा ये शो आपको कैसा लगा। आप जरूर अपने कमेंट दें, फीडबैक दें, प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, कौन जीत सकता है, हार सकता है, टॉस कौन जीत सकता है, रन कितने हो सकते हैं, ये सारा प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।